10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help. In this video, we'll understand the concept that will help you to solve exercise 1.4. We'll know more about terminating decimal and non-terminating decimal. You know that numbers like this 1.25 is a terminating decimal. Terminating मतलब stop, जो खत्म हो जाता है. यहाँ पे 1.25 terminating decimal है. और अगर कुछ इस तरीके का नंबर होगा 1.25555 which is going on continuously is known as नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है. देखो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब अगर 1.25, 26, 25, 26 इस तरीके का नंबर है जो रिपीट हो रहा है जिसका पैटर्न, तो अगेन इट इज अ रैशनल नंबर. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2526 एंड बार मीन्स इट इज कंटिन्यूइंग. ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है और जिसमें बार लगता है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो हम ऐसे नंबर्स को देख के तो पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन अगर यही रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में हो, जैसे कि 2/5 हो या 1/3 हो, तो हम इसे बिना डिवाइड किए कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. जैसे अगर मैं इस नंबर को देखूं 2/5 तो इट इज 0.4 विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. और अगर मैं 1/3 को देखूं तो इट इज 0.3333 विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो हम p बाय q के फॉर्म में ही कैसे जस्ट एक लुक से पहचान सकते हैं कि इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो हियर इज द क्लू. फर्स्ट you have to bring any number in the lowest form. For example, if there is number like 18/14, you have to bring it in the lowest form or the standard form. लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं तो हमें उससे डिवाइड करना है. जैसे दिस विल बी 9/7. सो फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म एंड देन वी हैव टू लुक ओनली टू द डिनोमिनेटर पार्ट. अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 के फैक्टर से बना हुआ है या फिर 5 के फैक्टर से बना हुआ है या 2 और 5 दोनों के फैक्टर से बना हुआ है तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा. अदरवाइज अगर उसमें और कोई भी नंबर आ गया है, इन दोनों के साथ भी अगर कोई दूसरा नंबर भी आया है 3, 7, 11 एनी अदर प्राइम नंबर बिसाइड्स दिस, इन दोनों के अलावा भी कोई अगर दूसरा प्राइम नंबर है देन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो नाउ यू अंडरस्टैंड इट्स एज सिंपल एज दैट. जस्ट रिवाइज इट कि p बाय q के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया होगा तो हम उसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे कि पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. विल मेक श्योर दैट p एंड q आर को प्राइम्स और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे. अगर वो 2 टू द पावर समथिंग और 5 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में, दोनों का इकट्ठा रहना जरूरी नहीं है. इट कैन बी मेड अप ऑफ 2 ओनली, इट कैन बी मेड अप ऑफ 5 ओनली और इट कैन बी मेड अप ऑफ बोथ ऑफ देम. सो दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर उसके साथ और भी कुछ नंबर आ गया है, कोई दूसरा प्राइम नंबर आ गया है, तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेट्स प्रैक्टिस. लेट्स टेक वन नंबर 129 divided by 210. Let's see if it is in the standard form. If we look at the numerator, the sum is 12, so this will be divisible by 3. Also the denominator is divisible by 3, so it will be 43/70. And now these two are chord primes. It means that they cannot be further divided with the same numbers. So this is in the standard form. If I look at the prime factorization of the denominator only, अगर मैं 70 का prime factorization करूं, so it will be 2 into 5 into 7 and the numerator is 43. अब 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. सो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं. अब आपको एक टाइप के क्वेश्चन और है जिसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा. आपके पास 2 तरीके हैं. या तो आपको उसको डिवाइड करके कर सकते हो, जैसे अगर 2/5 दिया हुआ है तो आप 2 को 5 से डिवाइड करके देख लो. यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप एक डेसिमल लगाओगे
और फिर यहाँ 0 लगाओगे और 5 4 ज़ा 20, तो आप डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हो कि दिस इज 0.4। एक और तरीका है जिसमें आप बिना डिवाइड किए भी डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, और वो ये है कि आपको नीचे वाले को 10, 100, 1000 इस टाइप के फॉर्म में चेंज करना है। अब जैसे यहाँ सपोज 5 दिया हुआ है, तो अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल कम आउट टू बी 4/10। अब यहाँ पे 10 है तो एक 0 है, सो यू जस्ट पुट अ डेसिमल बिफोर वन नंबर, सो दिस विल बी 0.4। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन में आपको लगेगा मैं डिवाइड करके ही देख लूं, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आपको ये वाला जो सेकंड मेथड मैंने बताया ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे सपोज आपको कुछ इस तरीके का नंबर दिया हुआ है 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 4, और यहाँ पे दिया हुआ है 129। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 होता है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 3 2s हैं और 4 5s हैं, तो यहाँ पे अगर 3 बार 2 और 3 बार 5 मिलके 1000 तो बना ही देंगे। अब बचा एक 5, तो एक 5 के लिए आप एक 2 और मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको न्यूमरेटर में भी एक 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतने बड़े नंबर से डिवाइड करने जाओगे 129 को तो इट विल बी अ टीडियस जॉब। तो आप सिर्फ देखो कि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, तो जितना 5 एक्स्ट्रा है उसके साथ एक 2 मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या होगा कि ये बन जाएगा 129 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 हो जाएगा ये, और ये भी 5 to the power 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 258। जब ये 2 to the power 4 और 5 to the power 4 है, मतलब 10 to the power 4 है, इसका मतलब 258 और 10 के आगे 4 0। जब ये 10 के आगे 4 0 है तो आपको 1 2 3 and 4 यहाँ पे डेसिमल लगाना है, so it will come out to be 0.0258। so this method is easy for complex numbers, for bigger numbers आप नीचे वाले टर्म को 10, 100, 1000 के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपको डिनोमिनेटर में सपोज 2 to the power 3 दिया हुआ है, तो इसके साथ आपको कितने 5 चाहिए, 3 5 और चाहिए, तो आप 5 to the power 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 125 और ये हो गया 10 to the power 3 विच इज इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाय 1000, तो ये बहुत इजीली 0.125 आ जाएगा। तो this method is quite easy. You can use this method to solve the questions. I hope it helped. Thank you.